के आसमान निकलेंगी। सबसे पहले मैं यहाँ की आवाम को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा जज्बा, जैसी सोच आप लोगों ने बनाई है, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चुमेगी और आने वाले इंशाअल्लाह आजाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे और हमारे MP GM सुरूरी साहब होंगे। मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, जैसा जोश, जैसा दबदबा आपका यहाँ है, ये हर पोलिंग स्टेशन पे होना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो कटोरा लेके जुमा के दिन हमारी मस्जिद के सामने वोट मांगने आते हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे साथ कंपटीशन करते हैं तो आइए, छुट्टी के दिन आप वोट मांगिए, छुट्टी के दिन कंपेन करिए। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। जो हमारी अदर्स पार्टियां हैं वो जुमा के दिन आके बाजार के सामने, मस्जिद के सामने कटोरा लेके वोट मांगते हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारा लीडर आजाद साहब, हमारे लीडर GM सुरूरी साहब, ये छुट्टी के दिन, संडे के दिन उन्होंने मीटिंग रखी है और जनसेना देख के तमाम पार्टियों के मुंह पे खड़े तमाचे लगे होंगे, क्योंकि हम वो नहीं हैं जो ग्राउंड कुछ बोलते हैं और ग्राउंड पे कुछ करते हैं। हमारी वही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है जो एक सच पे खड़ी है। और मैं यहाँ से खास करके मैं अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से ये अपील करना चाहती हूँ कि खुदारा जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरी ट्राइबल कम्युनिटी हज़ार के लोग हैं, तो अपनी बेटियों के सर पे हाथ रख के वोट डालने जाना, क्योंकि आसिफा की कब्र को नहीं भूलना, आसिफा की कब्र को नहीं भूलना। क्योंकि वो वक्त आप याद कीजिए जब हमारी 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, फिर उसका मर्डर हो जाता है, और जो आज यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भेजा गया है, मैं कहना चाहती हूँ उसे चैलेंज करके कि ट्राइबल कम्युनिटी का वोट तो क्या आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपने एक ट्राइबल कम्युनिटी की बच्ची को नहीं बल्कि लाखों करोड़ों बच्चियों का मर्डर किया हुआ है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब हम पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, अगर हमने उन लोगों को वोट डाला, आसिफा की कब्र ही नहीं बल्कि आसिफा की रूह हमसे पूछेगी कि बताइए मेरे जालिमों के साथ जो मुझ पे जुल्म करते थे, आप उनके साथ खड़े थे या एक गरीब आवाम की मदद करने वाले के साथ खड़े थे। मैं अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आप वो दौर मत भूलिए जब कठुआ के अंदर 22 करोड़ पे बलडोजर चली थी। बताइए वहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रोटेस्ट किया, आपकी हमायत में खड़े हुए। हमारे आज जो कांग्रेस के नेता आज बोले हम गरीब लोगों की आवाज है, आज कहते हैं हम ट्राइबल कम्युनिटी की आवाज है। मैं कहना चाहती हूँ तब आपको कौन सी नींद पड़ी थी जब हमारी घरों पे बुलडोजर चले थे, जब हमारे घरों को उजाड़ रहे थे। लेकिन वही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलाम नबी आजाद साहब, GM सुरूरी साहब, MLA साहब, हमारे जो मजीद साहब हैं, इनकी हदायत हुई थी तो हम तमाम अपने घरों को छोड़ के जितने भी हम छोटी लेवल के लीडर हैं, हम आप लोगों के पक्ष में खड़े हो गए थे। बताइए उस बुलडोजर को किसने रोका था? हमारे आजाद साहब ने रोका था। लेकिन आपको इन बातों को भूलना नहीं है, आपको भूखना के शिकार नहीं होना है, क्योंकि खोखले बातें, झूठी बातें वो आगे आपको भड़काने के लिए करेंगे। लेकिन मैं अपनी खास करके ट्राइबल कम्युनिटी से कहना चाहती हूँ कि खुदारा आपने भटकना नहीं है, क्योंकि फसल वही काटेगा जो बीज भरेगा। आज 19 तारीख को हमने अपनी फसलों में बीज बोना है, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आने पे हम अपना फसल चुनेंगे। और मैं अपने लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो आज आपके घर में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये बीजेपी की A टीम है या बीजेपी की B टीम है, अरे भैया वो भूख लाट के शिकार हो गए हैं, उन्हें ये पता नहीं है हमें बताना क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, वो ये बता रहे हैं। आप देखिए, मैं यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहना चाहती हूँ, और खास करके अपनी जो मेरी आवाम बैठी है, मैं इसको कहना चाहती हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब अपनी मिसेज के नहीं हुए, अरे भैया वो आपके नहीं हो सकते, क्योंकि जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जिसने बीवी को लात मार के आधी एज में निकाल दिया, कहना चाहती हूँ जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं, वो दादा में जहाज पे आते हैं वोट मांगने, तो बताइए जब वो जीत जाएंगे वो पैदल चल के आपके पास आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जहाज में वोट मांगने आते हैं तो वो जीत के भी नहीं आएंगे। इसलिए फैसला आपको करना है। अगर हम हुकूमत
जीएम सुरूरी साहब का बाल्टी वाला बटन दबा के इसको कामयाब बनाना है और इंशाल्लाह आने वाले समय में आज तक ये जनसेना देश के तमाम पार्टी के मुंह पे तमाचे लग गए होंगे, लेकिन जब हमारे आजाद साहब, सुरूरी साहब और मजीद साहब तमाम हमारी पार्टी के सीनियर जब सर उठा के चलेंगे, इसमें हमारा फख्र है, इसमें हमारी इज्जत है। लास्ट में मैं एक शेर से रुखसत होना चाहूंगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, ना है ख्याल जिसको खुद अपनी हालात के बदलने का। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। लास्ट में मैं अपनी जितनी मेरी यूथ है, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज, आज मैंने सुनने में ये भी आया है कि फातिमा फारूक, क्योंकि मैं रात को कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था अदर्स पार्टी में कि जो फातिमा फारूक है वो लाल सिंह के खिलाफ बोल रही है, उसे हम अरेस्ट कर लेंगे। आइए डाल दीजिए मेरे हाथों में हाथ करना और ले जाइए मुझे जेल में। मैं आसिफा की कबर के साथ खड़ी हूँ, मैं आसिफा की के साथ खड़ी हूँ और आजाद साहब इंशाल्लाह आजाद साहब का सर हमारे हाथ हमारे सर पे है, हम भटकने वाले नहीं है। अल्लाह की जात हमारे साथ है, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और इंशाल्लाह बोलेंगे। लास्ट में मैं एक शेर से रुखसत होना चाहूंगी। लास्ट में मैं एक शेर से रुखसत होना चाहूंगी। मेरे देश के लोगों